मोदी सरकार ने 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना सैलरी वालों को एलपीजी सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया है। योजना 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएगी। सरकार ने बताया कि अगर कोई ग्राहक या उसकी पत्नी की टैक्सेबल इनकम पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए थी तो उसे इस योजना का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पार्टी के मुखपत्र के कंटेंट एडिटर को बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस दर्शन नाम की इस पत्रिका में पार्टी के सबसे बड़े आइकॉन जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाए गए और साथ ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को बीजेपी के उन बयानों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से कराई गई जांच में वित्त मंत्री अरुण जेटली को क्लीन चिट दे दी गई है। समिति का गठन डीडीसीए में कथित अनियमितता की जांच करने के लिए किया गया था, जिसके 2013 तक जेटली अध्यक्ष रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी माफी के लिए भीख मांग रही है। गुड़गांव के डीसीडी कॉलेज के सामने से अगवा की गई छात्रों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अगवा करने वाले लोग छात्रा को पहले से जानते थे। उन्होंने इसको फोन करके बुलाया और जबरन कार में बैठाकर ले गए थे। छात्रा को बरामद कर सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन सोमवार को गोमती नगर में एनआईए के दफ्तर की नींव रखी। इस मौके पर एनआईए के मुख्य शरद कुमार भी मौजूद थे। एनआईए के दफ्तर की आधारशिला रखने के बाद राजनाथ ने कहा कि यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे काबिल जांच एजेंसी है। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन के सेक्टर 7 में यह दफ्तर बन रहा है। झारखंड के देवघर जिले में हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। पीड़िता के अनुसार चलती ट्रेन के सैनिक बोगी में उसके साथ सेना के 3 जवानों ने गैंगरेप किया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ट्रेन मधुपुर स्टेशन पहुंची। मामले में सेना के एक जवान को हिरासत में लिया जा चुका है। लड़की को मेडिकल के लिए मधुपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुपुर जीआरपी के अनुसार लड़की को हावड़ा से लुधियाना जाना था और गलती से ट्रेन की सेना बोगी में बैठ गयी। बिहार में अब वीआईपी गाड़ियों में हूटर नहीं बजेगा। आज राजधानी में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया गया। अब केवल गवर्नर व चीफ जस्टिस की गाड़ियों में हूटर बजेंगे। साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भी सायरन बजेगा। गौरतलब है कि बीते कुछ समय के दौरान आपराधिक वारदातों में वीआईपी सायरन और बत्ती के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में बिगड़ती विधि व्यवस्था पर नियंत्रण के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी वीआईपी गाड़ियों में हूटर नहीं बजेगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों का एक समूह योग गुरु बाबा रामदेव के विश्वविद्यालय में दौरे के विरोध में खड़ा हो गया है। बाबा रामदेव को जेएनयू के एक कार्यक्रम में संबोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। जेएनयू में जिस कार्यक्रम में बाबा रामदेव को आमंत्रित किया गया था, खुद विश्वविद्यालय भी उस कार्यक्रम में सह आयोजकों में शामिल है। रामदेव को दिए गए निमंत्रण को छात्रों ने विश्वविद्यालय पर किया गया गुपचुप दक्षिणपंथी हमला करार दिया है। छात्रों के समूह ने जेएनयू के अधिकारियों से योग गुरु को दिया गया निमंत्रण वापस लेने की मांग की है। सीरियाई शहर होम्स में सोमवार को 2 बम विस्फोट हुए जिनमें 32 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए हैं। निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बताया कि शहर के अल-जहारा जिले में 2 विस्फोट हुए। एक कार विस्फोट था तो दूसरा आत्मघाती हमला था। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सीलरेटर और स्टार्टअप का विकास करने के लिए टी हब के साथ मिलकर काम करना चाहेगी। ये बात हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने सोमवार को कही। नडेला ने देश के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर माने जाने वाले टी हब प्रांगण में ये बात कही। उन्होंने वर्त उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा तेजी से उभर रही है और हम उसका प्रभुत्व देख रहे हैं।